दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। वृश्चिक वालों की चर्चा करेंगे, वृश्चिक राशि तथा लग्न की। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, दो पंच महापुरुष राजयोग घटित होंगे जुलाई अगस्त के महीने में। साथ ही साथ आपको बता दें विपरीत राजयोग भी बनेंगे आप लोगों के लिए, वह भी दो बनेंगे, एक मंगल की कृपा से, एक बुध की कृपा से। 500 साल बाद अति दुर्लभ राजयोग। जी हाँ दोस्तों, पांच ग्रह जब स्व राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो यह दुर्लभ ही स्थिति होती है जो कि 500 साल बाद घटित हो रही है। पीछे जाकर हमने देखा, रिसर्च किया, पाया, पंचांगों को कंसल्ट किया तो देखा करीबन 500 साल बाद यह स्थिति बन रही है जो विशिष्ट लाभदायक रहेगी। और वृश्चिक वालों के लिए खासकर जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि से शश योग बन रहा है, शुक्र से मालवीय नामक राजयोग बन रहा है, मंगल से विपरीत राजयोग और बुध से भी विपरीत राजयोग, गुरु भी स्वग्रही हैं। तो यह 5 ग्रह पंच महापुरुष राजयोग होता क्या है, जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता दें, या जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। पंच महापुरुष राजयोग तब बनते हैं दोस्तों जब यह 5 प्लैनेट जो कि दिखाए हुए हैं, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, केंद्र में हों, अपनी राशि में हों, या उच्च के हों, या मूल त्रिकोण साइन में हों। यहाँ पर 2 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी के लिए 3 भी बनेंगे, किसी के लिए 1 भी बनेगा। निश्चित तौर से ज़्यादातर यह 2 राजयोग तो सभी को उपलब्ध रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग भी उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह के ग्रह गोचर जहाँ पर ग्रह अपनी राशि में हो तो निश्चित तौर से दुर्लभ राजयोग बनता ही बनता है। आप लोगों को ज़मीन जायदाद का सुख, व्यापार से उन्नति, नौकरी में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, अगर आप छात्र हैं अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं, शादी ब्याह के योग बनते हैं, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। ज़्यादातर राशियों के लिए यह राजयोग अच्छी स्थिति में बन रहे हैं। जैसा कि शनि आप लोगों के लिए अभी 12 जुलाई तक शश नामक राजयोग बनाएंगे, उसके पश्चात यह तृतीय स्थान में, वैसे ही उपचय स्थान में क्रूर ग्रह हैं तो राजयोग कारक होते हैं। शनि तृतीय स्थान में आपको पराक्रमी बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, यात्राओं का सुख देते हैं। जैसे 12 जुलाई से यह तृतीय स्थान में चले जाएंगे और 12 जुलाई तक निश्चित बात है यह आपको राजयोग का सुख देंगे, शश नामक राजयोग का। उसका क्या फल होता है उसके ऊपर भी अभी आते हैं। शुक्र भी 13 जुलाई को शिफ्ट होंगे मिथुन राशि में, तब तक यह 18 जून से 13 जुलाई तक आप लोगों के लिए पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं मालवीय नामक राजयोग। इसका क्या फल होता है इसकी भी चर्चा भी करते हैं। गुरु पंचम स्थान में आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे, पंचमेश हैं और धन के भी मालिक हैं। धन के कारक धन स्थान में निश्चित तौर से अति श्रेष्ठ राजयोग बना रहे हैं गुरु आपके लिए। मंगल राशिपति, लग्नाधिपति होकर रिपु स्थान में, स्वराशि में रिपु हंता होते हैं, आप पराक्रमी बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं। बुध लाभ के मालिक विपरीत राजयोग बना रहे हैं स्वराशि में, अष्टमेश अष्टम स्थान में, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। तो यह पृष्ठभूमि है। एक एक करके इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप लोगों के ऊपर जून, जुलाई, अगस्त में किस तरह का पड़ता है जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने से ही।
जुलाई के महीने में 12 जुलाई तक शनि का कुंभ राशि में शशि योग का निर्माण करना आप लोगों की लगन राशि के लिए तो निश्चित तौर से जमीन जायदाद से फ़ायदा, प्रतिष्ठा से युक्त रहेंगे, आपके लंबित कार्य पूर्ण होते हैं, धन धान्य से भरपूर होंगे, उच्च पद आसीन होंगे, व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन के योग मिलते हैं अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। राज दरबार में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको मनोनुकूल हर एरिया में, हर फील्ड में सफलता मिलने के योग बनाते हैं शनि। शनि हल्का से आपसे ये कहते हैं कि परिश्रमी हो जाइए, तो निश्चित तौर से ये फल देते हैं, क्योंकि वक्री हैं, स्ट्रोंग है शनि, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको मिलेगा। 12 जुलाई तक निश्चित तौर से ज़मीन जायदाद से आप लाभान्वित होते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं। और अगर आप ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयले, स्टील, लोहे इत्यादि से संबंधित कामकाज करते हैं, खदानों का कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। आपको पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता है, और अगर प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप लोगों को धन लाभ होता है, ये बात भी निश्चित हो जाती है। शुक्र के मालवीय नामक राजयोग की बात करें तो यह शुक्र दोस्तों भौतिकता के कारक हैं, आपको वैभव देते हैं, संसारिक सुख देते हैं, पत्नी का सुख देते हैं, लव लाइफ का कारक हैं, तो प्यार मोहब्बत का सुख देते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर आप डील करते हैं तो निश्चित बात है आप लाभान्वित होंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप का घर है, तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश घूमने के पर्यटन के योग बनते हैं। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा 12 जुलाई तक। अदालती मसलों में जीत होती है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। शुक्र खासकर प्रणय संबंधों के लिए अति श्रेष्ठ रहते हैं, और आपकी डेली आमदन में कई गुना वृद्धि होती है अगर आप किसी तरह का व्यापार करते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, फिल्म लाइन में हैं, टीवी मीडिया में कामकाज करते हैं, तो यह आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। निश्चित तौर से कलाकार हैं, अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, डायमंड इंडस्ट्री, ज्वेलरी, क्राफ्ट्समैन, एग्जीबिशंस, पेंटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग, कोई भी कला का सृजन कर रहे हैं, कलाकार हैं, तो आपकी कला में यह चमक लाते हैं और आपकी पर्सनालिटी में भी निखार लाते हैं। आपकी पर्सनालिटी इसलिए उसमें निखार आता है क्योंकि आपकी राशि को सप्तम दृष्टि से शुक्र देखेंगे, शनि भी हालांकि 10वीं दृष्टि से देखेंगे आपकी राशि को, तो निश्चित तौर से आप मेहनती तो हो ही जाते हैं शनि की दृष्टि के कारण। शुक्र आपको रूप लावण्य देते हैं, आपका अपने प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, इवन आपकी पर्सनालिटी में एक चमक आ जाती है, सम्मोहक हो जाते हैं, नए नए परिधान डालने की इच्छा होती है, संसारिक सुखों को भोगने वाले होते हैं और सुखों को भोगते हैं, आप इंजॉय करते हैं, इस पीरियड में आप रिलैक्स करते हैं, एंटरटेनमेंट के मूड में रहते हैं। शुक्र का ये खास प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आप लोगों को लाभान्वित करेगा, सुखी करेगा। स्त्री सुख मिलता है, स्त्री से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, कोई भी व्यापार है, बिजनेस है, स्त्री के प्रावधान जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, तो निश्चित तौर से आप अगर व्यापारी हैं तो लाखों करोड़ों के लाभ के साधन बनते हैं, साधन जुटाते हैं शुक्र आप लोगों के लिए। अगर आपके शुक्र, शनि, गुरु, मंगल, बुध इत्यादि कमज़ोर हैं तो इनके अंत में उपाय ज़रूर सुनिए ताकि आप इनको बलवान कर सकें और लाभान्वित हो सकें और इन राजयोगों का पूर्ण फल भोग सकें। इसी के साथ आपको बताएं, गुरु का प्रभाव अक्सर मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। पंचम स्थान में पंचमेश, संतान पक्ष से लाभ होता है, संतान का घर है। शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे का घर है।
विद्या बुद्धि का घर है, आप निर्णायक हो जाते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता है, संतान से शुभ समाचार मिलता है। एजुकेशन से रिलेटेड हायर स्टडीज़ का भी घर है। कंपटीशन स्पर्धाओं में अगर बैठ रहे हैं, स्टडीज़ में आपको महारत हासिल होती है, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। छात्रों के लिए समय शुभ रहता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि के एग्ज़ाम्स बड़ी आसानी से उत्तीर्ण कर लेते हैं। और गुरु का प्रभाव तो निश्चित तौर से अगले अप्रैल मई तक यहाँ पर रहेंगे, तो आपको लाभान्वित करता रहेगा। धन के मालिक भी हैं, पंचम स्थान में हैं, तो धन की वृद्धि होगी, बैंक कोष बढ़ेगा आपका, पारिवारिक स्थितियाँ अति श्रेष्ठ रहेंगी, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बृहस्पति की भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करती है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेश पर्यटन के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दृष्टियाँ खास शुभ होती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान निश्चित तौर से नवम स्थान है। नवम स्थान के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो, जिसके कारक भी हैं ये बृहस्पति, तो भाग्य आपका प्रबल रहता है और विदेशों से खास लाभ होता है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है। शिक्षण संस्थानों में कामकाज करते हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो आप लाभान्वित तो होते हैं। टीचर हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट है, किसी तरह के भी कोई भी कंसल्टेंट है, तो गुरु बेसिकली एडवाइज़र होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, आपको उच्च पद आसीन कर देते हैं इस अवधि में। पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना लव लाइफ भी उत्तम रहती है। बच्चों से खास शुभ समाचार मिलता है, आपकी संतान आपका नाम रोशन करती है, बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। और यहाँ पर सप्तम दृष्टि 11वें घर के ऊपर, लाभ के रास्ते बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम कहें तो बढ़ते हैं, आपका कद बढ़ता है, आप मिलनसार हो जाते हैं, मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के एंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं। मित्रों की सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। बड़े भाई बहनें भी आपके तरक्की करते हैं। लगन के ऊपर, पहले भाव के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की निश्चित तौर से आपको पद प्रतिष्ठा देती है, आपको इज्जतमान देती है, आप सहनशील हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, माफ़ करने वाले हो जाते हैं, दूरदृष्टा हो, विजनरी हो जाते हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं। तो यह गुण आप लोगों में निहित रहते हैं इस अवधि में, तो जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके कार्यों में गतिशीलता आती है और आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, धन संपदा की वृद्धि होती है। ये बृहस्पति का प्रभाव लगन के ऊपर होने से, बृहस्पति धन संपत्ति के लाभ के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं इस अवधि में वह कार्य आपको सफलता देते हैं, सक्सेस देते हैं, जिससे आप अतिश्रेष्ठ फल भोगने वाले होते हैं। मंगल अतिश्रेष्ठ हैं, रिपु स्थान में रिपु हंता हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, मुश्किल से मुश्किल कार्य आप बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं, आप साहसी बनते हैं। इस अवधि में मंगल 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। लग्नेश का अष्टम स्थान में सिक्स्थ हाउस में बैठना कर्जे से निजात दिलाता है, बैंकों से ऋण मिलता है, उच्च पद आसीन करता है, कंपटीशन में प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में आप कामयाब रहते हैं, विदेशों से लाभ होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, तो उच्च पद आसीन होते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लाभान्वित होते हैं। बुध का विपरीत राजयोग, अगर आप किसी तरह के कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था में कार्यरत हैं तो यह बुध भी 12 जुलाई तक आपको लाभान्वित करता रहेगा। अष्टम स्थान में बैठकर लाभ के मालिक का अष्टम स्थान में बैठना, जी हाँ दोस्तों, अचानक से लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं, किसी की लॉटरी इत्यादि भी निकल जाया करती है। ऐसे में लीगेसी से लाभ होता है, या यूँ कहें अचानक से किसी को धन मिल जाता है, कोई दोस्त मित्र, कोई रिश्तेदार आपके लिए धन छोड़ के जा सकता है, कोई वसीयत में चोर हो सकती है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई एफडी में चोर हो सकती है, आदि इत्यादि। इस तरह के फ़ायदे बुध करवा सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जिससे आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। तो इसके चलते आप अपने आप को
बचा सकते हैं, विपरीत स्थितियों में पड़ने से आप बच सकते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। अगर आप अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वक्त आप अकल्ट विद्याओं से भी आपको लाभ होता है। अगर आप मैनेजमेंट में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से यह आप लोगों के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। आपके लंबे समय से जो भी कार्य रुके हुए हैं इस महीनों में, इन महीनों में, जुलाई अगस्त के महीनों में आप लोगों के कार्य प्रगति पर आते हैं। शनि का अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में 12 जुलाई से तृतीय स्थान में शिफ्ट हो जाना यह अति श्रेष्ठ रहेगा। शनि यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं, अक्सर बताता आया हूँ। आप लोगों के सभी कार्य शनि अकेले कराने में सक्षम रहेंगे। अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। पद प्रतिष्ठा, राज सुख, राज दरबार में आपको उच्च पद पर नामांकित किया जा सकता है। स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। यात्राओं से लाभ होता है। शनि का ये प्रभाव 12 जुलाई से आपको देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कार्यरत हैं तो शनि भी आपको लाभान्वित करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की धर्म कर्म के प्रति अरुचि भी हो जाया करती है। स्पाउस के रिश्तेदारों की आपको मदद करनी पड़ सकती है, इसका जरूर ख्याल रखें। शनि का प्रभाव 4th हाउस में शशि योग बनाता है। तृतीय स्थान में शनि वैसे ही राजयोग कारक हो जाते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभान्वित करते हैं। गुरु यहाँ पर ही रहेंगे 29 जुलाई से, हालांकि वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने से 4th हाउस का भी कुछ फल देंगे। तो ज़मीन जायदाद बनाने के मौके रहेंगे जुलाई अगस्त के महीने में। ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको फ़ायदा होगा। मातृ सुख मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। अगर आप होटल लाइन में हैं, मंगल का विपरीत राजयोग लाभान्वित करेगा। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं इवन, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, धनदायक रहेगा। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करते हैं मंगल स्व राशि में आकर। कर्जे से निजात दिलाते हैं। बैंकों से ऋण मिल जाता है, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, स्वग्रही हैं, तो फाइनेंस की कमी नहीं होगी। धन आएगा जिसे आप अपने बिजनेस में लगाकर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन हो सकती है आपके बिजनेस की इस वक्त। तो यह अति दुर्लभ समय है जो कि 500 साल बाद घटित हो रहा है। तो परिश्रम करिए और उपाय बताता हूँ वह करिए। जो अगर आपके ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं उनको बलिष्ठ करिए और यथोचित फल पाइए। शनि का उपाय आपको निश्चित तौर से बताता आया हूँ। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीं प्रो सह शनिश्चराय नमः, ये जरूर करिए। और अपाहिजों की सहायता करिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं सूर्य अस्त के समय। और दशरथ कृत स्तोत्र का जाप करें। यह आप लोगों के लिए सहायक रहेगा जब शनि का ढैया लगेगा वृश्चिक राशि के ऊपर। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया और दशरथ कृत स्तोत्र पढ़ना और शनि के दान करना, ये आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेंगे। और कुछ ना कुछ अपाहिजों को, गरीबों को खाने पीने के लिए सामग्री शनिवार के दिन दें। गुरु के आपको उपायों की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर ये मंत्र, बीज मंत्र कर लें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः, तो अति श्रेष्ठ रहेगा। पीले व्यंजनों का भोजन करें, पीले ही पदार्थों का दान करें। हल्दी, चने की दाल, बनानास, बेसन के लड्डू आदि इत्यादि मंदिर में या गरीबों को दान देते रहें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। मंगलवार के दिन मंगल का उपाय सिंपल होता है। हनुमान जी की उपासना करें, दिल से करें। और आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, कोरल जिसे कहते हैं। और बजरंग बाण का जाप करें, सुंदरकांड का जाप करें या सुने। शुक्र के लिए पत्नी से बनाकर रखें, पत्नी की रिस्पेक्ट करें, आपका चरित्र, अपना चरित्र ऊंचा रखें। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, सेंट इत्यादि का दान करें और मीठा कम खाएं। और बुध का उपाय सिंपल है, हरी सब्जियों का बुधवार के दिन दान करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें। कन्याओं को कुछ न, छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ बिस्किट, चॉकलेट दें। तो ये सब करने से आप लोगों के यह प्लैनेट अगर कोई कमज़ोर है वह बलिष्ठ होते हैं और आप लाभान्वित होते हैं। और इस तरह के राजयोग कारक पीरियड में
जुलाई अगस्त खासकर आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ जाने वाला है। और ढैया वैया आप लोगों के ऊपर ख़त्म हो जाना है, खासकर 12 जुलाई से राशि के ऊपर जो ढैया है, क्योंकि तृतीय स्थान में 6 महीने के लिए शनि आ जाएंगे जो अति श्रेष्ठ रहेंगे। शनि वैसे यहाँ भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वक्री होने से यहाँ योग कारक से हो जाते हैं, अति शुभ हो जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।